अब आज जो सुबह समात हुई है जिसमें 4 बजे तक का वक्फा आया है, एक बार फिर हम उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें माहिर कानून शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदालत ने तो कह दिया कि हम आपको ईद के बाद तक का वक्त नहीं दे सकते हैं, आपको मुज़ाकरात करने हैं सियासी जमातों ने तो आज ही बैठें, आज ही मुज़ाकरात करें, आज ही फैसला करें कि आपने किस तरह इलेक्शन इसमें होने, लेकिन आइन के अंदर रहते हुए उन्हें। हमने तमाम जमातों का मौक़िफ़ भी सुना, इसमें हमने हुकूमती जमात का मौक़िफ़ भी सुना, हमने अपोजिशन का मौक़िफ़ भी सुना, लेकिन बात यहाँ पर आइन की हो रही है शुएब शाहीन साहब कि जो भी कुछ करना है वो आइन में रहते हुए करना है। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि अभी सिराजुल साहब ये गुफ्तगू करके गए कि जब 90 से 105 रोज़ हो सकते हैं तो फिर 205 रोज़ भी हो सकते हैं। क्या ऐसी कोई गुंजाइश बनती है कि एक ही वक्त में अगर इलेक्शन करने की बात की जा रही है, मरकज़ में भी सूबों में भी, तो थोड़े दिन और बढ़ा दिए जाएं? देखें, ये होगा तो बहुत बैड प्रेसिडेंट अगर कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेती है कि जी आप 105 की बजाय 205 दिन में करा लें, क्योंकि पहले भी जो है वो भी बड़ी मजबूरी में ये डेट फिक्स की थी और डेट एक्सटेंड की थी। पहले जो 30 अप्रैल थी और बाद में 14 मई थी। असल बात तो यह है कि आइन का तकाजा है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं अगर कोई असम्बली रिजॉल्व हो जाए। अब ये जो डायलॉग कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि डायलॉग हम करना चाहते हैं, लेकिन एक कोर्ट ने बड़ा टाइम वाजे भी किया है साथ। उन्होंने ये कहा है कि जो हमने 14 मई की डेट दी है हमने वो वापस नहीं ली, ना ही हमने उसको तब्दील किया है, ना ही उस फैसले को हमने चेंज किया है। बिल्कुल आप लोग बैठे, माहौल अच्छा करें, टेम्परेचर को बेहतर करें, बाकी पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने हैं। तो अब ये इसका 14 मई वाले डेट डिपेंड करता है इनके कंडक्ट पे। अगर ये एक सिंपल प्रपोजल लेकर आ जाते हैं कि ठीक है जी हमने जून में या जुलाई में इलेक्शन को लेके हैं और 15 तारीख को इलेक्शन कराएंगे, हमारा ये कंसेंसस है, लिख के देते हैं, तो कोर्ट शायद उसको एग्जेम्प्ट करके वो फिर आगे ले जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज तो उन्होंने ये इस बात को वाजे कर दिया है कि 14 मई जो डेट ऑलरेडी फिक्स है उसको तो ना इलेक्शन कमीशन चेंज करेगा, ना उसको अख्तियार है ये चेंज करने का। जी बिल्कुल शुएब साहब, आप सही कह रहे हैं। अब इस सूरत हाल में क्या मामला हो सकता है, क्योंकि जब अदालत ने कह दिया कि भाई आगे पीछे नहीं हो सकता, जो 14 मई की तारीख है वो वही रहेगी और उसी में आपने करना है, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर ना ये बताया गया है, उम्मीदवारों को टिकट्स तक नहीं दिए गए, डेट्स आगे गुजर रही हैं, फिर ईद है, फिर दीगर मामलात हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये सब कुछ कर पाएंगी सियासी जमातें और करना भी चाहती हैं, इंटेंशन भी नहीं है? देखिए, अगर तो नीयत इनकी साफ है, पहले तो नीयत को देखना है ना। अगर पीडीएम की जमातों का मसला है ना, इमरान खान साहब तो अपने समझे रिजॉल्व करते हैं, वो तो एक ही बात कह रहे हैं ना कि आइन के मुताबिक आप इलेक्शन कराएं, उनको तो कोई इतराज नहीं है ना कि आइन के मुताबिक जो इलेक्शन बनते हैं वो कराएं। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि पीडीएम की जमातों की अगर नीयत सिर्फ टाइम बाई करना नहीं है, अगर तो उनकी नीयत टाइम बाई करना है तो फिर तो ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर वाकई वो सीरियस है, संजीदा है, तो उनको सबसे पहले अपनी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा कि जिसके लिए वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करेंगे। और जब तक वो असम्बली डिसॉल्व नहीं करते तो उनके पास तो फिर कोई उनके ऊपर ट्रस्ट का तो कोई पैमाना नहीं हो सकता ना। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब हम बात करते हैं कि अब अदालत की हुक्मदुली कर रहे हैं, अच्छा हुक्मदुली तो बार बार हुई, हमने देखा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, फिर नाअहली की जो बात की जा रही है शुएब शाहीन साहब, अगर कंसेंसस नहीं होते, मुज़ाकरात नहीं हो पाते, एक किसी बात पर इत्तेफाक नहीं हो पाता, तो फिर अदालत क्या रास्ता इख्तियार कर सकती है अपना? देखिए, अगर कंसेंसस नहीं हो पाता तो फिर कोर्ट का फैसला तो बड़ा वाज़ेह है ना, ऑलरेडी दिया हुआ है। एक तो वो इलेक्शन होना है 14 मई को और दूसरे इलेक्शन केपीके को उन्हें ऑर्डर कर चुका है, बाकी इलेक्शन उसके बाद होंगे। फिर तो उसमें कोर्ट के ऑर्डर तो ऑलरेडी फील्ड में है, कोर्ट में तो कोर्ट ने तो उसको चेंज नहीं किया, ना ही करना चाहते हैं वो। अब तो ये इनके ऊपर, पीडीएम की जमातों के ऊपर है कि अगर वो किसी रीजनेबल बात पे आ जाते हैं और कोर्ट उससे कन्विंस हो जाती है तो फिर तो कुछ सूरत हाल होगी। बिल्कुल, ये जो सियासी जमातों पर वाक़ईतन है कि रीजनेबल बात पर, किसी भी एक बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं ताकि मुल्क में उसकी राह हमवार हो सके और आइन में रहते हुए कि आइन में रहते हुए, इस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आइन से मावरा कोई बात नहीं होगी या आइन से मावरा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो भी बात होगी वो आइन में रहते हुए होगी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।